Hello everyone, welcome back and assalamu alaikum. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में प्रेफर्ड स्टॉक को कवर करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड आउट की थी। आज हम कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। फिर आपको मैं कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इक्विटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा। और सबसे पहले आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप लोगों का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें और इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहें। सो बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं इस लेक्चर में। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको भी शो हो रहा होगा। इसको हम रीड आउट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, टेलर सिस्टम हैज जस्ट इशूड प्रेफर्ड स्टॉक। द स्टॉक हैज अ 12% एनुअल डिविडेंड एंड अ 1000 par value and was sold at 97.50 per share. In addition, flotation cost of 2.50 per share must be paid. और एक कॉस्ट है उसकी, एक प्रेफर्ड स्टॉक है, इसकी कॉस्ट जो है वो पार वैल्यू 100 है और उसकी जो मार्केट वैल्यू वो 97.50 है और उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है 12% एनुअल डिविडेंड उस पर मिल रहा है, डिविडेंड जो मिल रहा है। और फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले वो कहता है कैलकुलेट द प्रेफर्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फाइंड आउट करनी है ए में। बी में वो कहता है इफ द फर्म सेल्स द प्रेफर्ड स्टॉक विद अ 10% एनुअल डिविडेंड एंड नेट्स 90 आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट व्हाट इट्स कॉस्ट। उसने दो बता दिए, एक में उसने कहा 12% डिविडेंड मिलेगा और एक में 10% मिलेगा और उसकी जो कॉस्ट है आफ्टर फ्लोटेशन वो 90 होगी। तो क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी दिया है, ये डाटा मैंने लिख दिया है एनुअल डिविडेंड्स का। एनुअल डिविडेंड लिख दिया है, उसमें पार वैल्यू लिख दी है और मार्केट वैल्यू लिख दी, जो कि उसने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन में हमें गिवन का। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगा के इसका ए रिक्वायरमेंट सॉल्व कर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहा हूँ और उसमें हम क्या सॉल्व करें, प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक का हम कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का फॉर्मूला लगा लेते हैं। के पी में से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी पी, डिविडेंड पर शेयर लिख देता हूँ और एन पे लिख देता हूँ, नेट प्रोसीड्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक लिख देता हूँ। दोनों तरह से मैं, अगर आपको कुछ बुक में इस तरह से लिखा है, इस फॉर्मूला लिख लें, चीज़ यही बनेगी। या आप इसको इस तरह से लिख लें कि प्रेफर्ड डिविडेंड पी डी लिख लें और पी एन लिख लें, मतलब आप जिस भी तरह से चाहें। मैंने आपको पहले जो समझाया था उसमें मैंने दूसरी तरह से लिखा था, प्रेफर्ड ऑफ डिविडेंड लिखा था, आप इस तरह से लिख लें। बात एक ही है, नेट प्रोसीड्स हैं और वो डिविडेंड है। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हमने फाइंड आउट करनी है। डिविडेंड कितना है 12%, तो 12% 100 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आ जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, आप लोग मुझसे पूछते हैं सर ये 12 कैसे आया, तो ये 12% है। तो परसेंटेज अगर आप 100 की 12% निकालेंगे तो वो आपका 12 ही आएगा। कैलकुलेटर आपको यूज़ करना आना चाहिए, सिंपल वेज में आप उसको निकाल सकते हैं। 12 डिवाइड करेंगे हम, किस पे डिवाइड करेंगे, उसने कहा है कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो 97.50 है और उसने कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी बुक में बताई है, जो कि अगर मैं इसको रीड आउट करूं तो वो है 2.50। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे तो नहीं लिखी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कि है 2.50। ये फ्लोटेशन कॉस्ट का मैंने आपको बताया था, कुछ खर्चा होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें माइनस करना पड़ता है उसमें से। तो फ्लोटेशन कॉस्ट उसकी कितनी आ गई, 2.50। हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, ये 95 रह जाएगा, 95 रह जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है, 12 डिवाइडेड बाय 95, तो ये आपके पास आएगा 0.1263। मल्टीप्लाई करें इसको 100 में के साथ परसेंटेज में आंसर आने के लिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12.63% आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ गई है, जो कि हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर उसका फुलफिल करना था, जो कि हमने कर लिया है। वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट में हमारे पास है जो उसकी बी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे बी रिक्वायरमेंट उसकी। बी रिक्वायरमेंट उसने पूछा है कि अगर ये 12 की बजाय कितना हो जाए, 10% हो जाए एनुअल डिविडेंड, और ये जो मार्केट वैल्यू है उसकी जो कॉस्ट है आफ्टर फ्लोटेशन वो कितनी हो जाए, वो हो जाए 90। ठीक है, $90 हो जाए, तो आपके पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, कितना आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल इसी तरह से। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल्स, यही फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 10 आ जाएगी, 10% लेंगे 100 का। जब भी देखें आपने
कोई भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो उसकी पार वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। अब चाहे आपका मार्केट में वो अगर 97 का सेल हो रहा है, 95 का सेल हो रहा है, 90 का सेल हो रहा है, तो आपने उसको उस पर उसकी कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करनी, आपने जो डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं हम वो उसकी पार वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो पार वैल्यू पे मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, उसने कॉस्ट खुद बता दी कि 90 हो, 90 आ गई, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है, 10 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.11 एंड 11 सेम कंटिन्यूस। ठीक है, इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किस लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ताकि परसेंटेज में इसका आंसर आ सके हमारे पास। तो वो आ गया 11.11 परसेंटेज में, ये आपके साथ आ गया। अगर उसको 10% डिविडेंड मिले और कॉस्ट उसकी कितनी हो, नेट प्रोसीड्स कितनी हो, वो है 90, तो आपके पास 11.11% कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल से बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले ये वीडियो में बताया हुआ कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक निकालना और सब कुछ, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। जिस तरह से मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेट में बताया था इरिडीमेबल और रिडीमेबल, तो इरिडीमेबल वो होता है जिसमें आपको नंबर ऑफ पीरियड्स का पता नहीं होता, और रिडीमेबल जिसमें आपको पता होता है। तो ये बेसिकली इरिडीमेबल का फॉर्मूला है और उसके साथ सॉल्व किया। इन केस अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है रिडीमेबल के साथ, जो कि अगर आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन अगर नहीं, अगर फिर भी आपको बता रहा हूँ आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो पुरानी वीडियो जाके देखें, उसमें आपको ये मिल जाएगा। आपको मैं ऊपर लिंक भी लगा रहा हूँ, उससे भी आप देख सकते हैं वीडियो को। अच्छा, इसमें भी देखें कि उसका फॉर्मूला टोटली चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ डेट में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ डेट में मैंने आपको करवाया था उसका इंटरेस्ट रेट होता है और उसके साथ ही आरवी प्लस वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, मार्केट वैल्यू एनपी, वो उसी तरह से निकलेगी अगर नंबर ऑफ पीरियड्स तो। लेकिन मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में आपका वो उसके साथ नहीं दिया गया। अगर आएगा तो मैं आपको ज़रूर क्वेश्चन करवाऊंगा। उस वीडियो में जो आपको ऊपर शो हुआ लिंक, उसके अंदर मैंने आपको वो उसके साथ मेथड करना भी बताया हुआ है। लेकिन अभी हम एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं ताकि हम उसी तरह से कवर करते रहेंगे। रिडीमेबल और रिडीमेबल का इसमें भी चक्कर है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक में भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको जल्दी से नोट करें, इसके बाद मैं आपको जो है इसका कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का क्वेश्चन है, आपको शो भी हो रहा है, उसको रीड आउट कर लेते हैं। डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रेफर्ड स्टॉक। उसने आपको कुछ प्रेफर्ड स्टॉक दे दिए, केसेस बना के दे दिए ABCDE तक, और उसमें कुछ चीज़ें दे दी हैं जिसमें उसने प्रेफर्ड स्टॉक, पार वैल्यू, सेल प्राइस, फ्लोटेशन कॉस्ट और एनुअल डिविडेंड दे दिया है। एंड देन मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख दिया है सारे का सारा, ताकि आपको समझ इजीली आ सके। इसको अब हमने सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है कि ये आपके पास सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास ए है, केस ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें पार वैल्यू कितनी है 100, सेल प्राइस कितनी है $101, फ्लोटेशन कॉस्ट लिखी है $9 और एनुअल डिविडेंड कितना लिखा है 11% लिखा है। तो आपको पता है कि सिंपल फार्मूला हमने यूज़ करना है, कौन सा, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम पहले भी मैंने आपको बताया है। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड डिविडेंड इज इक्वल डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक NP आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स आ जाएंगे। ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हमने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। निकालना कैसे है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, DP चाहिए, डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक चाहिए। तो डिविडेंड कितना है जी, ये 11% है। 11% किसका आएगा, पार वैल्यू का। 11 को 100 से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ इसको, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे KP इज इक्वल 11। उसके बाद आपको क्या चाहिए, NP, नेट प्रोसीड्स। तो आपकी सेल प्राइस कितनी है $101, उसमें से हम क्या माइनस करते होते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करते होते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपके पास कितनी है $9, तो इसको माइनस कर दे, 101 माइनस 9 करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास 92 आ जाएगा, डिवाइड बाय 92। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 11 डिवाइडेड बाय 92, ये आएगा 0.1195। मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 के साथ तो आपके पास 11.95 आ जाएगा। 11.95% आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ गए। सिंपल वर्ड्स के अंदर आपने ये कह दिया। उसके बाद केस बी की बारी है, जिसमें आपके पास है पार वैल्यू 40, सेल प्राइस 38, फ्लोटेशन कॉस्ट 3.50, एनुअल डिविडेंड है 8 आपके पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल 8% आपने निकाल लेना है, जो कि A डिवाइड बाय 100 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 40 कर लें आप, सिंपल ये 3.2 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा एनुअल डिविडेंड, 3.2। डिवाइड करेंगे किस पे, आपको कितना चाहिए,
फ्लोटेशन कॉस्ट 3.50, सेल प्राइस कितनी है 38 में से माइनस किसका कितना करना है 3.50, तो ये 34.5 आपके पास एक्चुअल प्राइस आ जाएगी 34.5। आपने अब इसको 3.2 को डिवाइड कर देना है 34.5 पे, तो ये आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ तो 9.2725 लिख दिया, 27 आएगा, 9.27% आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ गई है बी की। इसी तरह से आपने सी फाइंड आउट करना है। सी में उसने आपको क्या किया, यहाँ पे उसने $5 खुद ही एनुअल डिविडेंड दे दिया, उसने परसेंटेज नहीं दी कि आप निकालो, ठीक है। तो आपके पास 5 आ गया है, आपने सिंपल इसको क्या करना है 5 यहाँ पे आएगा आपके पास, ये KP था, ओके, यहाँ पे भी आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल $5 डिवाइडेड बाय किस पे करेंगे 37 में से 4 माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट को, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 33 आ जाएगी 33। इसको आपने 5 डिवाइडेड बाय 33, तो ये आ जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15.15% कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आपकी आ चुकी है। सेम इसी तरह से आपने ये डी को करना है, सेम इस तरह से ई को करना है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये भी सेम केस है और ये भी 9 पर। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये वाला केस जो है डी, इसमें उसने लिखा है कि 5% ऑफ पार, फ्लोटेशन कॉस्ट लिखा है 5% ऑफ पार, उसने डॉलर में नहीं दी, 5% ऑफ पार वैल्यू कह दिया, तो 5% आपने लेना है पार का। ये पार वैल्यू आपकी 30, 5% अगर 30 का लेंगे तो 1.5 आ जाएगा, उसको आपने 26 में से माइनस कर देना है, 24.5 आपकी एक्चुअल नेट प्रोसीड्स आ जाएगी, नेट प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास $3 ये है, 3 डिवाइड बाय 24.5 आ जाएगा, तो आपका आंसर निकल आएगा, सिंपल। इसी तरह से आपने ये ई को करना है। ये कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक का मैंने आपको क्वेश्चन बताया जो क्या था। इसके बाद अब देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज में आता है, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होगा। ये करवाने के बाद जो जो क्वेश्चंस आते रहेंगे वो सारी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आपने इसको अच्छे से नोट करें, कहीं आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हो सके इन लेक्चर्स की और उनका भी कुछ भला हो सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।